गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12 में आपका जो टॉपिक चल रहा था जीनी व्यतिक्रमों की वंशागत। ठीक, तो जीनी व्यतिक्रमों की वंशागत में हमने 3 टॉपिक आपको बता दिए थे, तो उसमें से ये चौथा टॉपिक है। टॉपिक का नाम है हसिया का रुद्राणु एनीमिया। ठीक, हसिया का आज हम जानेंगे कि हसिया का रुद्राणु एनीमिया क्या होता है। हसिया का रुद्राणु एनीमिया, ठीक, तो ये क्या होता है, तो इसके विषय में जानेंगे और हम जानेंगे कि ये क्यों होता है। ठीक, हम ये भी जानेंगे कि ये क्या होता है और ये भी जानेंगे कि क्यों होता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। इस रोग में रुधिर में O2 की कमी होने पर की कमी होने पर रोगी के अधिकांश आरबीसीज सिकुड़कर हसियाकार और निरर्थक हो जाते हैं। देखिए, ये रोग है एनीमिया, इसमें होता क्या है कि इसमें रुधिर में O2 की कमी होने, आप लोगों ने सुना होगा एनीमिया रोग, ठीक, लेकिन जो आनुवंशिक एनीमिया होता है, जो आनुवंशिक रूप से एनीमिया होता है वो कैसे होता है, तो इस रोग में रुधिर में O2 की कमी होने पर रोगी के अधिकांश आरबीसी सिकुड़कर, मतलब जब O2 की कमी हो जाती है, किसकी कमी हो जाती है, O2 की कमी हो जाती है, तो क्या होता है, आरबीसी सिकुड़ जाते हैं। क्या हो जाता है, आरबीसी सिकुड़ जाते हैं और कैसे हो जाते हैं, हसिया के आकार के, जैसे हसिया होता है उसी के आकार के हो जाते हैं, मतलब आरबीसी सिकुड़कर हसिया के आकार के हो जाते हैं। ठीक, हसिया के आकार के हो जाते हैं और निरर्थक हो जाते हैं, क्योंकि जब आरबीसी सिकुड़ जाते हैं, हसिया के आकार के हो जाते हैं, तो ये अपना वर्क नहीं कर पाते हैं। ठीक, जो इनका कार्य होता है वो कार्य नहीं कर पाते हैं। ठीक, निरर्थक हो जाते हैं, जिससे रोगी की मृत्यु तक हो सकती है। मतलब जब ये आरबीसी O2 की कमी हो जाएगी तो आरबीसी सिकुड़ जाएंगे, हसियाकार हो जाएंगे और निरर्थक हो जाएंगे, जिससे रोगी की मृत्यु तक हो सकती है। यह रोग अप्रबल जीन के कारण होता है। यह रोग किस कारण होता है, अप्रबल जीन के कारण होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी तक आपने जितने भी रोग पढ़े हैं, जितने भी आगे टॉपिक पढ़ चुके हैं, वो सब अप्रबल जीन के कारण होते हैं। ठीक, अब देखते हैं ये होता कैसे है। अभी तक हमने जान लिया कि हसिया का रुद्राणु एनीमिया है क्या, अब ये होता कैसे है। तो देखिए, आरबीसीज के हीमोग्लोबिन प्रोटीन में, जैसे आरबीसीज में जो हीमोग्लोबिन होते हैं, मान लेते हैं कि जैसे ये हीमोग्लोबिन प्रोटीन है, कौन सी प्रोटीन है ये, हीमोग्लोबिन, HB हीमोग्लोबिन प्रोटीन है। तो आरबीसीज के हीमोग्लोबिन प्रोटीन में छठे स्थान पर, मान लेते हैं यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, यहाँ पर ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। तो देखिए, हमने मान लिया कि ये आरबीसीज के हीमोग्लोबिन की प्रोटीन है। तो आरबीसीज के हीमोग्लोबिन प्रोटीन में छठे स्थान पर, कौन से स्थान पर, छठे स्थान पर ग्लूटेमीन या ग्लूटेमिक एसिड, मतलब छठे स्थान पर क्या होता है, ग्लूटेमीन होता है। छठे स्थान पर क्या होता है, ग्लूटेमीन होता है। ठीक, या ग्लूटेमिक एसिड होता है। कौन सी चीज होता है, ग्लूटेमिक एसिड होता है या ग्लूटेमीन होता है, अणु होता है। इसका निर्माण प्रबल जीन के कारण होता है। मतलब जो ये ग्लूटेमीन है, इसका निर्माण किसकी वजह से होगा, एक प्रबल जीन की वजह से होगा। किसकी वजह से होगा, एक प्रबल जीन के वजह से, एक प्रबल जीन के कारण छठे स्थान पर, हीमोग्लोबिन की प्रोटीन के छठे स्थान पर ग्लूटेमीन का संश्लेषण होता है। ठीक, ग्लूटेमीन का संश्लेषण होता है। दोनों अप्रबल जीन होने पर हीमोग्लोबिन में छठे स्थान पर। अब अगर यहां पर मान लेते हैं कोई अप्रबल जीन है, कैसा जीन है, अप्रबल जीन है। अगर अप्रबल जीन है, ठीक, अगर यहां पर कोई छठे स्थान पर कोई अप्रबल जीन है, तो ग्लूटेमीन के बजाय वैलीन का अणु, तो यहां पर कौन लग जाएगा, तो यहां पर लग जाएगा वैलीन। किसके स्थान पर, इसके स्थान पर। ठीक, इसको हटा के यहां पर क्या लग जाएगा, वैलीन लग जाएगा। ठीक, तो जो छठा स्थान है, तो वहां पर अगर दोनों अप्रबल जीन हैं, तो अप्रबल जीन होने की वजह से ग्लूटेमेन के छठे स्थान पर क्या लग जाएगा, वैलिन लग जाएगा। कौन सा अणु लग जाएगा,
वैलिन का अणु लग जाता है। ऐसे हीमोग्लोबिन में O2 की कमी होने पर जब ऐसा हीमोग्लोबिन बन जाएगा, जब ऐसा हीमोग्लोबिन बन जाएगा, क्या मतलब कौन सा, जब छठे स्थान पर वैलिन आ जाएगा, तो जब ऐसा हीमोग्लोबिन बन जाएगा तो क्या होगा, इसकी आकृति बिगड़ जाएगी। मतलब अभी बता चुके हैं आपको क्या हो जाता है, इसकी आकृति बिगड़ जाएगी और हस्तियाकार हो जाएगा और यह O2 का संवहन नहीं कर सकता है। क्योंकि हमको पता है कि जो हीमोग्लोबिन होता है आरबीसीज में पाया जाता है और हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। मतलब ऑक्सीजन को हमारी कोशिकाओं तक ले जाता है और कोशिकाओं या ऊतकों से जो भी CO2 बनती है उसको फेफड़ों तक लाता है कौन, हीमोग्लोबिन। तो जब ये वैलिन नामक अणु लग जाएगा जिससे O2 की कमी होने पर इसकी आकृति बिगड़ जाती है और O2 का संवहन नहीं कर सकता। किसका संवहन नहीं कर सकता, O2 का संवहन नहीं कर सकता। इस रोग को हंसियाकार रुधिराणु एनीमिया कहते हैं। ये अगर आप इसको समझ जाएंगे तो इसमें कुछ नहीं है। हमने आपको बताया है कि हंसियाकार रुधिराणु एनीमिया क्या है, कि शरीर में O2 की कमी हो जाएगी जिससे आरबीसी सिकुड़कर हंसियाकार हो जाएंगी, निरर्थक हो जाएंगी, जिससे रोगी की मृत्यु हो जाएगी। ये तो हो गया एनीमिया के विषय में। अब ये होता क्यों है, आनुवंशिक एनीमिया होती क्यों है, क्योंकि जो हीमोग्लोबिन है आरबीसी में, जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन की जो प्रोटीन में जो छठा स्थान है, कौन सा स्थान, छठे स्थान पर प्रबल जीन के नियंत्रण में, प्रबल जीन के नियंत्रण में ग्लूटामिन या ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड या ग्लूटामिन नामक एमिनो अम्ल जुड़ता है। ठीक, ग्लूटामिन नामक अणु जुड़ता है और जिसके कारण से, और ये जुड़ता किस कारण से, प्रबल जीन के कारण। तो जो हीमोग्लोबिन है एकदम स्वस्थ बना रहता है। लेकिन अगर यहाँ पर अप्रबल जीन हो जाए, अप्रबल जीन हो जाए तो अप्रबल जीन होने की वजह से हीमोग्लोबिन के छठे स्थान पर ग्लूटामिन के बजाय, ग्लूटामिन के बजाय वैलिन का अणु लग जाता है, जिससे जो है ऑक्सीजन की कमी होने पर जो है आरबीसीज की आकृति बिगड़ जाती है और वो हंसियाकार हो जाती हैं, ठीक, निरर्थक हो जाती हैं। इसी रोग को क्या कहते हैं, एनीमिया रोग कहते हैं। ठीक, हंसियाकार रुधिराणु एनीमिया कहते हैं। इसमें होता क्या है, देखिए, जैसे अब ये प्रबल जीन और प्रबल जीन कैसे आएगा, जैसे कोई संकर पुरुष है, हाइब्रिड पुरुष है, ठीक, और इसमें कोई संकर स्त्री है, संकर स्त्री है, काहे की है ये, एनीमिया, हंसियाकार रुधिराणु एनीमिया, हंसियाकार रुधिराणु एनीमिया। हंसियाकार रुधिराणु एनीमिया। तो ये जो संकर पुरुष है और संकर स्त्री है, काहे के संकर है ये, हंसियाकार रुधिराणु एनीमिया के। तो इनके हमने जीन्स ले लिए, ठीक, ये जीन्स ले लिए हमने, फिर क्या बनाएंगे, ये युग्मक बनाएंगे। तो युग्मक में क्या हो जाएगा, ठीक, अब क्या होगा, इनका हम क्रॉस करा देंगे। युग्मक आपस में संयुग्मन करेंगे, तो यहाँ पर मेल के युग्मक और यहाँ पर फीमेल के युग्मक, ठीक। तो ये हो गए फीमेल के युग्मक और ये हो गया मेल के युग्मक। इसका इसके साथ तो ए और ए, इसका इसके साथ तो ए और ए, एस, और इसका तो ए और एस, यहाँ पर एस और एस। देखिए यहाँ पर ए प्रबल जीन है और एस जो है वो अप्रबल जीन है। तो ये दोनों प्रबल जीन हैं, तो यहाँ पर एनीमिया रोग नहीं होगा, मतलब कैसे होंगे, सामान्य होंगे। यहाँ पर ये भी देखिए कैसे होंगे, सामान्य होंगे, क्योंकि यहाँ पर एक प्रबल है और एक अप्रबल जीन है। तो जो प्रबल जीन है वो अप्रबल जीन को प्रदर्शित नहीं होने देगा। तो यहाँ पर भी यही रहेगा कि ये सामान्य है, मतलब संकर होंगे ये, ठीक, होंगे तो संकर, लेकिन दिखाई कैसे देंगे, सामान्य। यहाँ पर ये कैसा होगा, ये होगा हंसियाकार रुधिराणु एनीमिया का, क्योंकि दोनों यहाँ पर अप्रबल जीन है, हंसियाकार रुधिराणु एनीमिया, ठीक। तो ये क्या हो गया, ये यहाँ पर हंसियाकार रुधिराणु एनीमिया का रोग हो जाएगा। तो
आपने समझा कि हंसियाकार द्रवण एनीमिया क्या होता है और क्यों होता है। ठीक, तो आज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपके लिए। आप इसको लिखिए, पढ़िए और समझिए। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत लगती है तो आप कमेंट करके पूछिए। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।